नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर जन अधिकार पार्टी ने पटना में निकाला आक्रोश मार्च। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। देश में लगातार तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। कई शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर को पार कर गई है। इसी को लेकर जन अधिकार पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ जन अधिकार पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। पार्टी के कार्यकर्ता इस मुद्दे को लेकर पटना में सड़कों पर उतरे और बाइक को पैदल चलाकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जब इस दौर पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने अपने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। झूठे और गलत खबरों के चक्कर में ना पड़ें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा वाला बटन जरूर दबा दें, क्योंकि इस चैनल पर हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों से न्यूज छांट कर सेलेक्ट करके आपके लिए लाया जाता है। बक्सर में आरजेडी के नेता की हत्या, तेज प्रताप रोहिणी ने निष्पक्ष जांच की उठाई मांग, ट्वीट कर कही ये बात। जी आप सही सुन रहे हैं, जान लीजिए। बिहार के बक्सर में छात्र राजद नेता की हत्या पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव और उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। जहां एक तरफ तेज प्रताप ने कहा कि सुशासन एक और मजबूत सिपाही को निगल गया, वहीं दूसरी तरफ रोहिणी ने कहा कि एक एक कार्यकर्ता को जान की कीमत चुकानी होगी। तेजस्वी यादव ने कहा था कि नीतीश सरकार 2 से 3 महीने में गिरने वाली है। इसी पे एक जेडीयू के अध्यक्ष का कहना है, कोरोना काल में लंबे समय के बाद दिल्ली से पटना लौट रहे प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बीते दिन अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर का दौरा करने पहुंचे थे। राघोपुर में उन्होंने ये दावा किया था कि आने वाले 3 महीनों में बिहार की सरकार गिर जाएंगी। तेजस्वी के इस बयान पर विवाद जारी है। सत्ताधारी दल के नेता लगातार नेता प्रतिपक्ष पर हमलावर हैं। इस क्रम में रविवार को जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आरसीपी सिंह ने भी तेजस्वी पर बयान पलटवार किया है। बिहार में अनलॉक से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, अब 6 जुलाई से खुलने लगेंगे शिक्षक संस्थान, जानिए गाइडलाइन। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। बिहार में अनलॉक से जुड़ी यह आज की सबसे बड़ी खबर है। बाजार के शर्तों के साथ खुलने के बाद अब शिक्षण संस्थानों की बारी है। जी हां, आगामी 6 जुलाई से बिहार में स्कूल कॉलेज खुलने को आरंभ हो जाएंगे। पहले चरण में कॉलेज और विश्वविद्यालय खोले जाएंगे, तो दूसरे चरण में विद्यालयों में 11वीं और 12वीं की कक्षाओं के साथ कोचिंग संस्थान खुलेंगे। तीसरे चरण में मध्य व प्राथमिक विद्यालय खुलेंगे। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इसकी घोषणा कर दी है। लगातार हुई बारिश से छपरा के कई इलाके जलमग्न, खुले नालों में गिरकर दर्जनों लोग जख्मी। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। नगर निगम की लापरवाही लोगों की जान लेने के लिए काफी है। छपरा शहर में दर्जनों ऐसे नाले हैं जहां के ढक्कन हटा दिए गए हैं। यहां तक कि कई मैन होल के नालों में ढक्कन भी हटा दिए गए हैं, जो कि मौत के कारण बन रहे हैं। रविवार को दिन भर हुई बारिश में शहर के विभिन्न सड़कों पर करीब 2 से 3 फीट जल जमाव हो गया था। ऐसे में न तो मेन हॉल का पता चल रहा था और न ही खुले नालों की जानकारी लोगों को हो पा रही थी। इसमें गिर करके दर्जनों लोग घायल हो गए। बिहार में 24 से 48 घंटे में बारिश का अलर्ट। पटना में दोपहर बाद तेज बारिश हुई। मुजफ्फरपुर, नालंदा में रात 9 बजे तक तेज बारिश का अलर्ट। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। मौसम विभाग ने बिहार की राजधानी पटना सहित दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य, उत्तर मध्य और उत्तरी पश्चिमी भागों में अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक इन क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं। इसके प्रभाव से बारिश और तेज गरज के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना बनी हुई है। ऐसे स्थिति में लोगों को अलर्ट किया गया है कि इस मौसमी घटना से आम लोग सावधान रहें, इससे कोई जनहानि नहीं होने पाए। इस बार छठ में हाजीपुर का केला मिलना मुश्किल हो गया है। बारिश और तूफान के कारण केले की खेती तबाह हो गई है। आंधी में पेड़ गिरने के बाद जो बचे कुचे हैं
उनकी जड़ें जल जमाव के कारण सड़ रही हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे तस्वीर में। जी आप सही सुन रहे हैं, इस छठ पर्व पर हाजीपुर का केला मिलना शायद मुश्किल हो। वजह यह है कि बारिश और आंधी ने हाजीपुर के केले की खेती को पूरी तरह से चौपट कर दिया है। भारी बारिश के कारण हाजीपुर में बड़े पैमाने पर होने वाली केले की खेती तबाह हो गई है। केले के खेतों में जल भराव हो गया है। वहीं आंधी तूफान के कारण केले के पेड़ गिरकर जमीन पर बिछ चुके हैं, जिसके चलते केले के किसानों के सामने मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। बारिश में घर से ना निकले तो ही बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे देख लीजिए, उसी से रिलेटेड एक खबर निकल के आ रहा है। ठनका की चपेट में आने से युवक की मौत। औरंगाबाद में बारिश के दौरान हुआ वज्रपात, खेत में गाय चरा रहे युवक की गई जान। जी आप सही सुन रहे हैं, अपनी आंखों से देख लीजिए, कानों से सुन लीजिए। बारिश में घर से बिल्कुल ही बाहर ना निकलिए। रफीगंज प्रखंड के डाढ़र गांव में शमशान घाट के पास ठनका गिरने से गांव के अखिलेश यादव की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। मौत की खबर सुनकर परिजन वहां पहुंचे। इसके बाद प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार भगत ने बताया कि इसकी सूचना मिलते ही रफीगंज थाना से एसआई रविकांत सिंह, एएसआई शहजाद अख्तर ने घटना स्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल भेज दिया। गंडक, बूढ़ी गंडक सहित सभी नदियों में उफान। बगहा शहर पर खतरा, पलायन करने लग रहे हैं लोग। जी हां आप सही सुन रहे हैं, उत्तर बिहार के सभी जिलों में पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश से सभी नदियां एक बार फिर से उफान पर है। गंडक और बूढ़ी गंडक के साथ ही अब बागमती भी रौद्र रूप धारण करने लगी है। और करे क्यों ना, इतनी ज्यादा संख्या में बारिश हो रही है लगातार। गंडक में लगातार पानी बढ़ने से पश्चिमी चंपारण में बगहा शहर पर खतरा बढ़ने लगा है। बगहा के कई मोहल्ले से करीब पानी पहुंचने लगा है। प्रशासन ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है। वहीं बूढ़ी गंडक में तेजी से पानी बढ़ने के कारण मुजफ्फरपुर के निचले इलाकों में परेशानी बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटों में दर्जनों भर से अधिक नए मोहल्लों में पानी घुस गया है। लोग तेजी से बांध पे या फिर सुरक्षित स्थान पर जाने लगे हैं। बहुत ही बड़ी खबर निकाल के आ रही है। सास ने बहू का चेहरा देखते ही बेहोश हो गई। अब देखिए काहे बेहोश हो गई। किन्नर से शादी कर युवक पहुंचा घर, दुल्हन को देख मां हो गई बेहोश। जी आप सही सुन रहे हैं, परिवार की इच्छा के खिलाफ सामाजिक मर्यादाओं और मान्यताओं को तोड़ते हुए एक युवक ने किन्नर से शादी रचाकर घर पहुंचा तो माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। और खिसके क्यों ना, उनको पता है कि अब इसके बाद मेरा कोई वंश ही नहीं होने वाला है। प्रारंभिक परिधान में शादी के जोरों में सजी दुल्हन किन्नर को देख दूल्हे की मां मूर्छित होकर गिर पड़ी। परिवार में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। लॉटरी में गाड़ी फंसने का झांसा देकर जीजा साले ने की 12 लाख रुपए की ठगी। बिहार से 2 साइबर ठगों को ले गई हरियाणा पुलिस। जी आप सही सुन रहे हैं, ऐसे ही पकड़ते जाओ सबको। नालंदा जिले में ठगी के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बार हरियाणा पुलिस यहां पहुंची और नालंदा क्षेत्र से 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। दोनों हरियाणा में हुई 12 लाख रुपए की ठगी के मामले में शामिल है। गिरफ्तार ठगों में कपटिया गांव निवासी मुन्ना चौधरी और उसका साला मंगडाच गांव निवासी विक्रम चौधरी शामिल है। नाम भी देख लीजिए, मंगडाच। जरूरी कानूनी कार्रवाई के बाद हरियाणा पुलिस दोनों को अपने साथ ले गई। जब नामे राक्षस जैसन है तो काम तो होकबे करेगा राक्षस जैसन। अगला खबर हम लोग का निकल के आ रहा है। जय डांस कैडिला वैक्सीन का ट्रायल लगभग पूरा हो गया है। जानिए 12 से 18 साल के बच्चों का कब हो सकता है टीकाकरण। जी आप सही सुन रहे हैं, कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए भारत को जल्द ही एक और हथियार मिलने वाला है। कोविड वर्किंग ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर N.K. अरोरा ने कहा है कि जय डांस कैडिला वैक्सीन का ट्रायल लगभग पूरा हो चुका है। जुलाई के अंत तक या अगस्त में हम 12 से 18 साल के बच्चों को टीका देने को शुरू कर देंगे। दलितों के मसीहा रामविलास पासवान, चिराग पर तेजस्वी ने यू डाले डोरे, आरएसएस से लड़ने को कहा। जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी के नेता चिराग पासवान के एनडीए के साथ संबंधों में तनाव के बीच
आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को उनसे विपक्ष के साथ गठबंधन करने का आह्वान करते हुए कहा कि वह अपने पिता रामविलास पासवान की विरासत को आरएसएस विचारक के एम.एस. गोलवलकर के विचार के खिलाफ अस्तित्व की लड़ाई में शामिल होकर ही आगे ले जा सकते हैं। चिराग पासवान एलजेपी की कमान के लिए अपने चाचा पशुपति कुमार पारस के साथ अगले को लेकर बीजेपी की चुप्पी पर निराश जता रहे हैं। इस पर तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद अपने पुराने सहयोगियों को छोड़ दिया है। 780 स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति रद्द, मामला आगे की लड़ाई को लेकर बैठक। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। जिले में बीते दिनों कोरोना काल में बहाल हुए स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति रद्द करने के बाद रविवार को एलएस कॉलेज परिसर में आगे की रणनीति तय करने को लेकर बैठक आयोजित की गई है। स्वास्थ्य कर्मी मानव बल एकता संघ की ओर से बैठक के बाद प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें जिला पार्षद खुशबू कुमारी ने कहा कि इस भीषण कोरोना वायरस के दौर में जिले के सैकड़ों प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी मानव बल को महीना भर काम करवाकर बगैर वेतन दिए हुए नियुक्ति रद्द करना घोर अपराध है। अब बताइए कि कोरोना में इन लोगों को बुला लिया गया और जब महामारी टल गई, अभी टली तो नहीं है, लेकिन जब कुछ कम हो गया तो इन लोगों को बेघर कर दिया, बेनौकरी कर दिया गया। तो अब बताइए कि ये लोग कहाँ जाएंगे। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर की हुड़दंगई। यूपी गेट पर बीते 28 नवंबर 2020 से चल रहे कृषि कानून विरोध धरने में शामिल प्रदर्शनकारियों ने रविवार को ट्रांस हिडन की सड़कों पर जमकर हुड़दंगई की। तेज रफ्तार ट्रैक्टर से स्टंट किया। गनीमत रही कि कोई राहगीर उसकी चपेट में नहीं आया, वरना बड़ा हादसा तो आराम से हो जाता।